हैदराबाद में वाक़ सरदार वल्लभ भाई पटेल नेशनल पुलिस एकेडमी में 72वीं पासिंग आउट परेड मुनक़िद हुई। जुमला 178 अहदेदारों ने अपनी तकरीबन 60 हफ्ते की तरबियत मुकम्मल की। इनमें 144 हिंदुस्तानी IPS ऑफिसर्स हैं, जबकि 34 बैरून मुमालिक के पुलिस अहदेदार हैं। मरकजी ममलकती वज़ीर दाखिला नित्यानंद राय ने दीक्षित परेड की सलामी ली। अपने खिताब में वज़ीर दाखिला ने कहा कि IPS अहदेदार कानून के मुहाफ़िज़ होते हैं और उन्हें दस्तूर का पाबंद होना चाहिए। उन्होंने पुलिस को फ्रेंडली रवैया अपनाने की जरूरत पर जोर दिया। नित्यानंद राय ने खवातीन और बच्चों पर मजालिम के वाक़यात में इजाफे पर तशवीश का इज़हार किया और कहा कि इनसे निपटना पुलिस की जिम्मेदारी है। उन्होंने कोविड-19 वायरस के दौरान मरने वाले 2000 से ज़ायद पुलिस वालों को खिराज अक़ीदत पेश किया। तरबियत हासिल करने वालों में 33 खातून पुलिस अहदेदार भी शामिल हैं। राजस्थान कैडर की प्रोबेशनर रंजीता शर्मा को ऑलराउंडर करार देते हुए उसे पहले इनाम का मुस्तहिक करार दिया गया। आज इस ऐतिहासिक दिवस सरदार वल्लभ भाई पटेल राष्ट्रीय पुलिस अकादमी हैदराबाद में IPS प्रोबेशनरों की पासिंग आउट परेड के शुभ अवसर पर उपस्थित सरदार वल्लभ भाई पटेल राष्ट्रीय पुलिस अकादमी के निदेशक श्रीमान अतुल करवल जी, अकादमी के संकाय सदस्यगण, विशिष्ट अतिथिगण, भारतीय पुलिस सेवा के प्रिय युवा परिवीक्षाधीन भाइयों बहनों, भूटान, मालदीव, मॉरिशस और नेपाल के अधिकारीगण, आदरणीय उपस्थित यहाँ हमारी माँ बहनें, सज्जनों और प्रिय बच्चों, जैसा हम सब जानते हैं कि इस अकादमी का नामकरण भारत के लौह पुरुष सरदार पटेल के नाम पर है, जिन्होंने कहा था कि संग चला जाएगा, आपके पास एक संयुक्त भारत नहीं होगा। यदि आपके पास एक अच्छी अखिल भारतीय सेवा नहीं है जिसे अपना मन रखने की स्वतंत्रता है। सरदार वल्लभ भाई पटेल की यह उक्ति भारत के लिए एक ऐसी भविष्यवाणी रही जो भारत के एकता और अखंडता में काफ़ी योगदान देता रहा है और आगे भी रहेगा। 31 जुलाई को माननीय प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के आपके साथ संवाद काफ़ी प्रेरणादायी रहा, जो आपके कार्यों की सफलता के लिए हमेशा आपका पथ प्रदर्शक होगा। 1 जुलाई को माननीय गृह मंत्री जी जिन्होंने आपसे संवाद के क्रम में जो बातें कहीं, वह आपके कार्यों के संपादन में हमेशा मददगार होगा। मैं भारतीय वज़ीर म्युनिसिपल एडमिनिस्ट्रेशन KT रामाराव ने फतेहनगर में सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट का संग बुनियाद रखा। उन्होंने बताया कि हुकूमत ने 17 सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट के लिए 1280 करोड़ रुपए मुख्तस किए हैं। KT रामाराव ने बताया कि शहर में नई इमारतों की तामीरात की वजह से सीवरेज का मसला बढ़ता जा रहा है। 90 से 95% फुजला मूसा नदी में बहाया जा रहा है। उन्होंने भोलकपुर में चंद साल कबल सीवरेज के मसले से 9 बच्चों की मौत का हवाला दिया और कहा कि हुकूमत ऐसे मसाइल के हल के लिए कोशियां हैं। वज़ीर लेबर मल्ला रेड्डी, हैदराबाद मेट्रोपॉलिटन वाटर एंड सीवरेज बोर्ड के अहदेदार भी इस मौके पर मौजूद थे। పోతుంది కాబట్టి ఈ మురికి నీరు అంతా కూడా మొదలు ఇక్కడ నుంచి హుస్సేన్ సాగర్ లేదా దగ్గరలో ఉన్న చెరువుకు పోయి ఆ చెరువు నుంచి మళ్ళీ కిందికి మూసీలోకే పోతా ఉన్నాయి. మూసీ నుంచి మళ్ళీ కిందికి పోయి కృష్ణానది నుంచి కిందికి పోయి సముద్రంలో కలుస్తా ఉన్నది. హైదరాబాద్లో రోజుకి 1950 MLDల మురికి నీరు ఉత్పత్తి అవుతుంటే ఆ మురికి నీరు ట్రీట్మెంట్ అంటే ఆ మురికి నీటిని తీసుకొని దాన్ని శుద్ధీకరించడం, సివరేజ్ ట్రీట్మెంట్ ప్లాంట్ పెట్టి ఆ మురికి నీరును మంచినీరుగా మార్చి కిందికి వదలాల్సి ఉంటుంది. లేకపోతే ఆ మురికి నీరే మళ్ళీ మనకు ఆరోగ్యపరమైన సమస్యలు తెచ్చిపెట్టే ప్రమాదం ఉంది. ఆ మురికి నీరే మళ్ళీ మన పంటల్లోకి పోయే ప్రమాదం ఉంది. ఆ మురికి నీరే మళ్ళీ
మళ్ళీ కిందికి భూమిలోకి ఇంకి మన కొన్ని చోట్లయితే మనం చూసినాం గతంలో మురికి నీరు మంచినీళ్ళు లైన్లు కూడా కలిసిపోయిన పరిస్థితులు కూడా ఉన్నాయి. గతంలో బోలక్పూర్లో చూసినాం మనం. గత ప్రభుత్వంలో ఆనాడు ముషీరాబాద్ నియోజకవర్గంలోని బోలక్పూర్లో 2 లైన్లు కలిసిపోవడం వల్ల మురికి నీటి లైను అదేవిధంగా పక్కనే ఉన్న మంచినీటి లైన్ కలిసిపోవడం వల్ల 9 మంది ప్రాణాలే కోల్పోయిన పరిస్థితి. కాబట్టి మురికి నీరు శుద్ధి చేయడం, శుద్ధి చేసిన నీటిని నాళాల్లోకి వదలడం, అవే నీళ్లు కిందికి మూసీలోకి పోవడం అనేది అత్యంత ప్రాధాన్యం కలిగిన పని. లేకపోతే దీనివల్ల ఆరోగ్యపరమైన సమస్యలు రావచ్చు. గతంలో జరిగినట్టు కొన్ని చోట్ల ఆకస్మిక ప్రమాదాలు కూడా జరిగే అవకాశం ఉన్నది. భారతదేశంలో ఈరోజు 8 మహానగరాలు ఉన్నాయి. ఢిల్లీ, బాంబే, కలకత్తా, మద్రాసు, బెంగళూరు, హైదరాబాదు, ఇట్లా ఈ స్థాయి నగరాలు ఒక 8 దాకా ఉన్నాయి. పూనా, అహ్మదాబాదు ఇట్లాంటి స్థాయి కలిగిన నగరాలు, 50 లక్షల పైసలకు జనాభా కలిగిన నగరాలు ఒక 8 దాకా మహానగరాలు ఉన్నాయి. ఈ అన్ని మహానగరాల్లో ఎక్కడా లేని విధంగా దాదాపు 40% మురికి నీటిని ఇప్పటికే అంటే 1950 MLDలు రోజు ఉత్పత్తి అవుతుంటే మురికి నీరు, అందులో హైదరాబాద్ మెట్రో వాటర్ సప్లై అండ్ సివరేజ్ బోర్డు ద్వారా 772 MLDలని ఇప్పటికే శుద్ధీకరణ ప్రాజెక్టుల ద్వారా ఎస్టీపీల ద్వారా మన రాష్ట్రంలో దేశంలో ఎక్కడా లేని విధంగా మనం చేస్తూ ఉన్నాం, ట్రీట్మెంట్ చేస్తూ ఉన్నాం. కానీ అది సరిపోదు. ఎందుకంటే 1950లో 772 తీసేస్తే దాదాపు ఇంకా ఒక 1200 MLDల దాకా ఇంకా మిగిలి ఉంటుంది మురికి నీరు. అది రోజు ఉత్పత్తి అవుతుంటుంది. కాబట్టి ఎప్పటికప్పుడు దీన్ని క్లీన్ చేయకపోతే, ఎప్పటికప్పుడు ట్రీట్మెంట్ ప్లాంట్లు పెట్టకపోతే ఒక నగరం విశ్వనగరం కావాలని కంటున్న కలలు ఊరికేనే నెరవేరవు. ఇది హైదరాబాద్ ఒక గ్లోబల్ సిటీగా విశ్వనగరంగా ఎదగాలి అని గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారు ఏదైతే ఎప్పుడు చెప్తా ఉంటారో ఆ ప్రయాణంలో ఇదొక మజిలీ అనే మాట కూడా నేను మీకు ఈ సందర్భంగా, ఇదొక మైలురాయి అనే మాట కూడా ఈ సందర్భంగా నేను మీకు విజ్ఞప్తి చేస్తా ఉన్నాను. ఈరోజు మనం ఇక్కడ ఫతేనగర్లో 1280 కోట్ల రూపాయల 87 లక్షల రూపాయలతో 1280 కోట్లు 87 లక్షల రూపాయలతో 17 STPలు కట్టబోతా ఉన్నాం. వీటి యొక్క స్థాపిత సామర్థ్యం, ఈ 17 STPల యొక్క స్థాపిత సామర్థ్యం ఇన్స్టాల్డ్ కెపాసిటీ 376.5 MLDలు. గతంలో ఉన్న 772 ప్లస్ ప్రస్తుతం కడుతున్న మనం 376 కలిపితే మనం దాదాపుగా 55-60% మధ్యగా ట్రీట్మెంట్కి పోతాం. ఇంకా 40% చేయాల్సిన పని మిగిలి ఉంది. ఈరోజు ఇప్పుడే ఎమ్మెల్యే గారు చెప్పినారు, ఇవి ఎక్కడ కడతారు ఎస్టీపీలు, వీటి వల్ల లాభం ఏంది అంటే, ఇప్పుడు మీ ఫతేనగర్లో ఇక్కడ నాలా మీదనే కడతా ఉన్నాం. తద్వారా కిందికి పోయే నీళ్ళన్నీ కూడా ట్రీట్మెంట్ చేసిన నీళ్లు. ఇక కూకట్పల్లి నాలాలో భవిష్యత్తులో మంచినీళ్ళు చూసే అవకాశం ఉండాలనేది మన ప్రయత్నం. ఇప్పుడు ఏదైతే నల్ల నీళ్లు కనబడతా ఉన్నాయో, ఏది చూస్తేనైతే భయం అయ్యే పరిస్థితి ఉంటుందో అట్లా కాకుండా మెరుగైన ట్రీటెడ్ వాటర్ కనబడాలనేదే మన యొక్క ఉద్దేశం. అదే మాదిరిగా హైదరాబాద్లో ఉన్న माह मुहर्रम के सिलसिले में मुख्तलिफ मौक़ों के दरमियान तालमेल पैदा करने और ज़रूरी इंतजाम के लिए कोऑर्डिनेशन कमेटी का एक इजलास सालारजंग म्यूजियम में मुनक़िद हुआ। कमिश्नर पुलिस अंजनी कुमार की तरफ से तलब करदा इस इजलास में महकमे पुलिस, जीएचएमसी, बरखी बोर्ड और वाटर वर्क्स के अहदेदारों के अलावा शिया उलमा, अवामी मुंतखबा नुमाइंदे और मजहबी तंजीमों व इदारों के नुमाइंदे शरीक थे। कमिश्नर पुलिस ने बताया कि हस्ब रिवायत हुकूमत की तरफ से माह मुहर्रम के लिए खुसूस इंतजाम किए जाएंगे। यौम आशूरा के मौके पर निकाले जाने वाले बीबी के अलम के जुलूस के लिए पुलिस वसीतर इंतजाम करेगी। इजलास में मजलिस रुकन असम्बली अहमद पाशा खादरी, रुकन खानूसाज कौंसल रियाजुल हसन आफंदी, मौलाना निसार हैदर आगा, जोनल कमिश्नर जीएचएमसी अशोक सम्राट, एडिशनल कमिश्नर पुलिस क्राइम शिका गोयल, डिप्टी कमिश्नर पुलिस साउथ जोन जी भोपाल, एडिशनल डिप्टी कमिश्नर पुलिस साउथ जोन मोहम्मद रफीक, एसीपी मीरचौक बी आनंद और दूसरे भी शरीक थे। आज सालारजंग ऑडिटोरियम में हैदराबाद सिटी पुलिस, ग्रेटर हैदराबाद म्युनिसिपल कॉरपोरेशन और कम्युनिटी एल्डर्स, इमाम, सभी लोगों की मीटिंग हुई। जैसा कि आप जानते हैं, कुछ दिनों के बाद माह मुहर्रम शुरू हो रहा है
और मुहर्रम 68 डेज तक लगभग चलता है, जिसमें 10 मुहर्रम की अहमियत बहुत ज़्यादा है और हैदराबाद में लगभग 400 साल से एक सिलसिला चल रहा है 10 मुहर्रम के प्रोसेशन का, जिसमें ट्रेडिशन के मुताबिक हाथी भी आगे रहता है। इन सब चीज़ के लिए पुलिस डिपार्टमेंट के तरफ से, ग्रेटर हैदराबाद म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के तरफ से सभी इंतजामात सही तरीके से हो रहे हैं और कम्युनिटी का इन्वॉल्वमेंट, कम्युनिटी एल्डर्स और लीडर्स का सपोर्ट इसके लिए बहुत ज़रूरी है। ये एक ऐसा वक्त है जब हैदराबाद के सभी पुलिस ऑफिसर अपने आप को इस मातम के माहौल में शरीक पाते हैं और इमाम हुसैन की शहादत को आज के कंटेम्प्रेरी इंडिया में उसके रेलेवेंस के ऊपर अपनी समझ का इजहार करते हुए अपने आप को और बेहतर इंसान बनाने की कोशिश करते हैं। आज इस गुफ्तगू में सभी बुजुर्ग ने हैदराबाद सिटी पुलिस के ऊपर जो अपने अच्छे अल्फाज यूज़ किए उसके लिए मैं शुक्रिया अदा करता हूं और अपने तमाम ऑफिसर्स के तरफ से ये वादा करता हूं कि हैदराबाद सिटी पुलिस हमेशा की तरह कमिटेड है पब्लिक सर्विस के लिए और हमारे सभी विंग, ट्रैफिक, लॉ एंड ऑर्डर, स्पेशल ब्रांच, टास्क फोर्स, हमारी यही कोशिश है, कमिटमेंट है कि इस तरह का जो भी बंदोबस्त हो वो आपके कन्वीनियंस के लिए हो और दूसरे को जो इस प्रोसेशन में नहीं पार्टिसिपेट कर रहे हैं उनको किसी तरह की दिक्कत ना हो। तो हम सब मिलकर एक सही तरीके से इस बंदोबस्त को करेंगे और आज के इस प्रोग्राम के सक्सेस के लिए मैं अपने सभी कलीग ऑफिसर्स के तरफ से सभी को शुक्रिया अदा करता हूं। थैंक यू। वज़ीर एनिमल हस्बेंड्री टी श्रीनिवास यादव ने दावा किया है कि रियासती हुकूमत ने गुज़िश्ता 7 बरस के दौरान किसानों की तरक्की और मवेशी पालने वालों के लिए जो सहूलतें फराहम की हैं उसकी मिसाल मुल्क भर में कहीं भी नहीं मिलती। उन्होंने गजवेल का दौरा करने के बाद बताया कि विजय डेयरी के प्रोडक्ट्स की पूरी रियासत में तलब बढ़ गई है। किसानों से रात दूध खरीदा जा रहा है। डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर पी वेंकटेश्वर राव, सेक्रेटरी एनिमल हस्बेंड्री अनीता राजेंद्र के अलावा दीगर ओहदेदार और मुकामी रुकन असम्बली भी इस मौके पर मौजूद थे। जामिया निज़ामिया के शेखुल जामिया मौलाना मुफ्ती खलील अहमद ने अलीजापुर में कुतुब शाही दौर की मस्जिद मदीना के तौसीई कामों का संग बुनियाद रखा। 500 मुरब्बा गज पर मुहित इस मस्जिद के कामों पर 75 लाख रुपए के मसारिफ का तखमीना लगाया गया है। कारवन के रुकन असम्बली कौसर मोहिउद्दीन, याकूतपुर के रुकन असम्बली अहमद पाशा खादरी, कॉर्पोरेटर मोहम्मद नसीरुद्दीन, नुमाइंदा कॉर्पोरेटर मोहम्मद बदरुद्दीन, राशिद फराज, हारून फरहान और साबिक कॉर्पोरेटर अजीज खां पठान और दूसरे भी इस मौके पर मौजूद थे। आज 7 गुम्बद रोड पे कुतुब शाही मस्जिद जो मदीना मस्जिद के नाम से मौसूम है, इसकी तोसी का संग बुनियाद मुफक्किर इस्लाम हज़रत मौलाना मुफ्ती खलील अहमद साहब शेखुल जामिया निज़ामिया ने रखा और इस मौके पर मौलाना सैयद औलिया हुसैन साहब, खुदा पाशा खादरी, नबीर हज़रत शेखुल साहब, मौलाना सैयद मसीन अली शाह कादिर साहब और दीगर मौजूद मेहमानों ने शिरकत की। इस मस्जिद की इंतज़ामी कमेटी के सरपरस्त इस इलाके के रुकन असम्बली मलिक शहजादुल मुस्लिमीन जनाब कौसर मोहिउद्दीन साहब और जनाब गुलाम मोहिउद्दीन पाशा साहब ये कमेटी के सरपरस्तों में से है। हमारे काउंसलर अजीज खां पठान कमेटी के सदर हैं। एक इस मस्जिद की तोसी के लिए 55 लाख की लागत से इसके काम का आगाज़ होने वाला है, जिसका संग बुनियाद अभी मुफ्ती साहब ने रखा। अच्छे काबिल इंजीनियर से इसके नक्शे बनाए हैं। इंशाअल्लाह काम की जल्द तकमील होगी, उसके बाद तोसी शुदा तामीरी काम जब मुकम्मल होगा इसका फिर इफ्तिताह रखेंगे और इंशाअल्लाह यहाँ के अब जुम्मे में इज्तिमा में भी काफ़ी कसीर लोगों ने इसमें शिरकत की और हमेशा मस्जिद तंगदामानी का शिकवा कर रही थी, इस वास्ते इसकी तोसी का मनसूबा बनाया हमारे कौसर मोहिउद्दीन साहब ने। दरअसल
पूरे मजलिस के कारवान के कारपोरेटर सदूर मुतमदीन और मुसल्लियान मजलिस काफ़ी तादाद में इसमें शरीक है। बराए मैं इंतजामी कमेटी को मुबारकबाद देता हूँ और तवक्को करता हूँ कि मस्जिद के कार्य खैर में हिस्सा लेकर जो अजर अजीम हासिल कर रहे हैं उसमें सबको शामिल कीजिए और अल्लाह ताला इस मस्जिद में जितनी इबादतें होने वाली है उन इबादत गुजारों के पूरे दुआओं को परवरदिगार कबूल करे और ये जो खिदमत तौसीए मस्जिद के जो लोग इसमें हिस्सा ले रहे हैं अल्लाह उनको भी अजर सवाब से सरकार करना। तमाम कामों में सबसे नेक, सबसे अच्छा, सबसे बड़ा अगर कोई काम है तो अल्लाह के घर की तामीर में हिस्सा लेने वालों को इसका अजर परवरदिगार देता है। अल्लाह ताला ने वादा किया जो मेरे घर की तामीर में हिस्सा लेंगे या तामीर करेगा उसके लिए मैं जन्नत में एक घर बना दूंगा। ये बड़ा सवाब का काम है। इंशाअल्लाह ये खिदमत को अल्लाह कबूल करे, सबको इसमें शामिल करे। अल्लाह ताला से दुआ करते हुए आपसे इजाज़त चाहता हूँ। अलहदा तेलंगाना के नजर-ए-साज प्रोफेसर जयशंकर की जयंती के मौके पर एक तकरीब सिद्दीपेट हेडक्वार्टर्स में मुनक़िद हुई। वज़ीर फाइनेंस टी हरीश राव ने उन्हें ज़बरदस्त खिराज खिदमत पेश करते हुए कहा कि अलहदा रियासत जयशंकर का ख्वाब था, अफसोस कि वो इसको देख नहीं सके। मादिगा राष्ट्र पोराटा समिति के सदर कृष्णा मादिगा ने रियासती हुकूमत से मांग की कि वो दलित बंधु स्कीम को सिर्फ हुजूराबाद में नहीं बल्कि पूरी रियासत में राइज करे। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव सिर्फ हुजूराबाद में इस स्कीम को नाफिज करते हुए दलितों को धोखा दे रहे हैं। दलितों ने अलहदा तेलंगाना तहरीक की बिल की मंजूरी के लिए काफ़ी जदोजहद की थी, लेकिन दलितों को हर शोबे में नज़रअंदाज किया जा रहा है। इलेक्ट्रॉनिक आर्ट्स गेम्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड नामी एक खानगी कंपनी ने IT कॉरिडोर में काम करने वाली खवातीन के लिए शी शटल सर्विस का आगाज किया है। कमिश्नर पुलिस VC सजना ने इस बस को हरी झंडी दिखाई। इस सर्विस का मकसद IT कॉरिडोर में काम करने वाली खवातीन को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करना है। कमिश्नर पुलिस ने बताया कि IT कॉरिडोर में 2.5 लाख से ज़्यादा खवातीन काम करती हैं और उनकी सलामती पुलिस की तरजीह है। ఈరోజు EA గేమ్స్ వాళ్ళు మన సైబరాబాద్ సెక్యూరిటీ కౌన్సిల్కి ఒక సీ షటిల్ బస్ని స్పాన్సర్ చేయడం జరిగింది. ఆ బస్ని ఈరోజు ఫ్లాగ్ ఆఫ్ చేయడం జరిగింది. సైబరాబాద్ పోలీస్ తరఫు నుంచి, సైబరాబాద్ సెక్యూరిటీ కౌన్సిల్ తరఫు నుంచి గోపి గారికి, ప్రియా గారికి, సుచరిత గారికి, సంస్థ యాజమాన్యానికి, సిబ్బంది అందరూ కూడా నేను పేరు పేరుగా ధన్యవాదాలు తెలుపుతున్నాను. డెఫినెట్లీ ఈ ఒక గెస్చర్ వల్ల ఉమెన్ సేఫ్టీకి బాగా అనుకూలమవుతుంది. దాదాపు 2 లక్షల పైన ఉమెన్ ఎంప్లాయీస్ మన IT కారిడార్లో పనిచేయడం జరుగుతుంది. ఆల్రెడీ సైబరాబాద్ సెక్యూరిటీ కౌన్సిల్ తరఫు నుంచి 7 బస్సెస్ని, సీ షటిల్స్ని మనము ఇక్కడ రన్ చేయడం జరుగుతుంది. డెఫినెట్లీ ఈ ఒక ఎడిషన్తోని ఇంకా మనము చాలా మందికి రీచ్ కావడానికి అనుకూలమవుతుంది. ముఖ్యంగా చాలా IT కంపెనీస్ మన కోవిడ్ సమయంలో కావచ్చు, తర్వాత కూడా చాలా మన యాక్టివిటీస్ స్పాన్సర్ చేయడం జరుగుతుంది. సో వాళ్ళందరూ కూడా నేను పేరు పేరుగా ధన్యవాదాలు తెలుపుతూ EA గేమ్స్ యాజమాన్యానికి, సిబ్బంది అందరూ కూడా నేను పేరు పేరుగా ధన్యవాదాలు తెలుపుతున్నాను. रसाकुंडा पुलिस ने तलाई चैन उड़ाने वाली एक बैनुल रियासती टोली के 6 अरकान को गिरफ्तार करके उनके कब्जे से 10 लाख रुपए मालियती तलाई जेवरात, 1,70,000 रुपए की नकद रकम और एक टोयोटा कार बरामद की। कमिश्नर पुलिस रसाकुंडा महेश भगवत ने बताया कि आंध्रा के जिले कड़पा से ताल्लुक रखने वाले ये अरकान तिरुपति, विजयवाड़ा, नेल्लूर और गुंटूर में भी कई वाक़यात में मुलविस थे। रसाकुंडा में उनके खिलाफ 6 केसेस दर्ज किए गए थे। गिरफ्तार सुल्तान के नाम सैयद बादशाह, शेख अयूब, शेख मोहम्मद खालिद, एन शशिधर रेड्डी और पठान जाफर खान बताए गए हैं। జూలై నెలలో పోయిన 26 రాత్రి 8 గంటల నుంచి 10 గంటల మధ్యలో మేడిపల్లి పోలీస్ స్టేషన్లో 2 చైన్ స్నాచింగ్ అయింది. ఒకటి స్నాచింగ్ అయింది, ఇమీడియట్లీ కొంతసేపు తర్వాత మళ్ళీ ఒక స్నాచింగ్ అక్కడ నుంచి కొంత దూరంలో జరిగింది. ఆ సంఘటన జూలై రోజు అది పునరావృత్తి అయింది. దానికి ఈ 4 చైన్ స్నాచింగ్
మన ఛాలెంజ్గా తీసుకొని ఈ చైన్ స్నాచింగ్ కోసం ఒక స్పెషల్ బృందాలు మనం తయారు చేశారు. దాంట్లో మన లోకల్ పోలీస్ మెడిపల్లి అక్కడ లా అండ్ ఆర్డర్ ఇన్స్పెక్టర్ టీఐతో పాటు మన ఐటీ సెల్ తరఫున ఈ సీసీటీవీ స్పెషల్ ఐటీ సెల్ ఇన్స్పెక్టర్ వాళ్ళు ఉందాం. తర్వాత మన సిసిఎస్ టీమ్ వాళ్ళు కలిసి మొత్తం ఫస్ట్ అది ఈ సీసీటీవీ కెమెరాస్ అంత స్కానింగ్ చేసి దెన్ దే గాట్ అది రిలయబుల్ ఇన్ఫర్మేషన్. ఆ ఇన్ఫర్మేషన్ని కొంత డెవలప్ చేసి యాక్ట్ చేస్తూ ఈరోజు ఈ టీమ్ హ్యాస్ గాట్ ఈ గ్యాంగ్లో మొత్తం 5గురు, దాంట్లో 4 వాళ్ళు ఈ ప్రత్యక్ష ఆఫెన్సెస్ చేస్తున్నారు. 5వ వ్యక్తి ఎవరు ఉన్నారు, ఆయన ప్రాపర్టీ రిసీవర్. ఈయన ఈ గ్యాంగ్ దగ్గర ప్రాపర్టీ కలెక్ట్ చేస్తూ ఆ ప్రాపర్టీ అన్ని డిస్పోజ్ చేయాలి, మార్కెట్లో అమ్మడం. ఆ రిసీవర్గా 5వ నంబర్ వ్యక్తి అని పనిచేస్తున్నారు. ఈ 5గురికి కూడా కామన్ బ్యాక్గ్రౌండ్ అంటే మొత్తం 5గురు కడప జిల్లా. అక్కడ కడప టౌన్ నుంచి 4 ఉన్నారు. ఒక వ్యక్తి మాత్రం నాగోడు శశిధర్ రెడ్డి అని, ఆయన రాజంపేట మండలి. ఈ గ్యాంగ్కి ప్రధాన నిందితులు ముఖ్య సూత్రధారది సయీద్ బాషా అలియాస్ సయీద్ సన్ ఆఫ్ ముస్తఫా 33 years. वेस्ट जोन की पुलिस ने रोड नंबर 12 बंजारा हिल में एक मसाज पार्लर पर धावा किया और थाईलैंड की 4 खवातीन को गिरफ्तार किया जो मुखरिब अखलाक हरकतों में मुलविस पाई गईं। पुलिस के मुताबिक मसाज पार्लर में सर्वेलेंस कैमरे नहीं थे और रजिस्टर में सही ढंग से ग्राहकों की एंट्री नहीं हो रही थी। बंजारा हिल पुलिस ने एक इत्तला मिलने पर रोड नंबर 1 बंजारा हिल में बजाज इलेक्ट्रॉनिक शोरूम के रूबरू धूलपेट के रहने वाले 2 अफराद विवेक सिंह और राहुल सिंह को गांजा फरोख्त करते हुए गिरफ्तार कर लिया। उनके कब्जे से 2 किलो गांजा, एक होंडा एक्टिवा बाइक और सेलफोन भी बरामद किए गए। इंस्पेक्टर शिवाचंद्र की निगरानी में डिटेक्टिव इंस्पेक्टर हफीजुद्दीन ने यह कार्रवाई की। कल शाम में 4 बजे का टाइम थोड़ा इंफॉर्मेशन आ गया। वो इंफॉर्मेशन के बारे में मेरा डीए साहब बंजारा हिल्स डीए साहब ऑफिस उनके टीम के साथ गया, जाके 2 आदमी को पकड़ा। विवेक सिंह बोल के उन्होंने मंगलहाट वाला है, राहुल सिंह बोल के उन्होंने भी मंगलहाट वाला है। दोनों को पकड़ा। दोनों को पकड़ने के बाद इंक्वायरी करे तो उनके पास 2 किलो गांजा मिला। वो गांजा एक किलो पैकेट्स है। वो ये दोनों भी शुभम सिंह से परचेज करेगा थे। और शुभम सिंह आउटस्टैंडिंग है अभी। ये दोनों को कोर्ट में प्रोड्यूस कर दूँ। और शुभम सिंह के लिए टीम बना दूँ, टीम बन के वो टीम को भी भेजा दे दूँ। आज ये दोनों को विवेक सिंह राहुल सिंह को कोर्ट में प्रोड्यूस करने का NDPS गांजा केस में कोर्ट में प्रोड्यूस कर दूँ। किंगकोटी में एक 82 साल खातून प्रॉपर्टी डीलर की हिरासानी से तंग आकर कमिश्नर पुलिस अंजनी कुमार से रुजू हुई है और कहा कि वो खौफ व दहशत में जिंदगी गुजार रही है। तफसीलात के मुताबिक शेरगेट किंगकोटी की सुल्ताना बेगम ने अपने घर के डेवलपमेंट के लिए फैसल नामी बिल्डर से मायदा किया था और फैसल का अचानक इंतकाल हो गया। इसके बाद जंगममेट फलकनुमा का रहने वाला खालिद, जो कि फैसल का भाई बताया जाता है, अपने साथियों के साथ इस मामले में मदाखलत करते हुए उन्हें हिरासत करने लगा है। खालिद ने उनकी बेटी और बेटे को रिवाल्वर दिखाकर धमकाया भी है। सुल्ताना बेगम ने वज़ीर दाखिला महमूद अली और कमिश्नर पुलिस अंजनी कुमार से उन्हें तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने की दरख्वास्त की। ये हमारा पुराना घर था और जो है 2015 में डेवलपमेंट को खालिद यूसुफ को दिए थे, फैसल यूसुफ को दिए थे, जिसका 2019 में इंतकाल हो गया। उसके बाद उनका टाइम ख़त्म होगा। 6-7 महीने तक कोई भटके नहीं इधर बिल्डिंग को, ऐसी था। फिर मैं जैसा कंस्ट्रक्शन स्टार्ट करने के बाद हमारे एक बड़े भाई है हबीब जाफ़र उर्फ सादिक, उन्होंने जाके बिल्डर के भाई को लाए, क्या बोल के लीगल हायर है बोल के।
लाने के बाद जो है सो जब से ये स्टार्ट हुआ 2019 से तो अब तक चल रहा। कभी गन बताता, वेपन कैरी करता, कभी गन बताता, कभी पुलिस को ला लेता, कभी ये करता, कभी वो करता, करके परेशान करके रखे हुआ है। कल तो हद कर दिया 40-50 आदमियों को, और जो है सो औरतों को, आदमियों को लेके आके जो है सो पूरे खुफलान तोड़ दिया, और जो है सो ये हमारे ऊपर जुल्म कर दे रहा। तो क्या घर पे कब्जा करने की नियत? जी हाँ, कब्जा करने के। हम कोर्ट में केविट डाल के रखे हुए हैं, जब तक कोर्ट से ऑर्डर नहीं लेते जब तक नहीं आना बोल के, देने के बाद ऑर्डर लेके आना बोल के। जो और पढ़े लिखे लोगों को बेचा था उन्होंने तो जो सो आके रह रहे भी, अभी हम किसी को भी नहीं रोक रहे हैं। उनकी प्रॉपर्टी है, इलीगल रजिस्ट्रियाँ कराया टाइम ख़त्म होने के बाद, हमारे भाई साथ होने की वजह से। अब जो है सो हमारे को पुलिस से डराया, उसके बाद जो है सो वो ख़त्म करा, अब ये गुंडागर्दी करा। इसके खिलाफ आप लोग शिकायत करें? शिकायत करे थे, एक्शन कुछ भी नहीं लिए थे जब, और SI जो है सो सैदुल्लू साहब थे, कुछ भी नहीं लिए थे। अब कल की जो बात है, गट्टू मल्लू साहब है, सर्कल साहब, उन्होंने जो है सो थोड़ा फेवर करे, हमारा अच्छा फेवर करे तुम लोग। और रही बात जो है सो उन्होंने बोले कल आना, बैठना और दोनों मिलके कॉम्प्रोमाइज़ करना। अगर नहीं करने की सूरत में जो है सो ये दोनों को केस बुक करके जो है सो कोर्ट को भेज देता हूँ उन्हें। अभी आप क्या चाह रहे हैं? हुकूमत से क्या चाह रहे हैं? पुलिस से क्या चाह रहे हैं? हम पुलिस से ये चाह रहे हैं, सारे मामले की इन्वेस्टिगेशन करो, जो हक़ पे है उनका साथ दो, बस यही चाह रहे हैं हम, और हम हक़ पे है। कितने फैमिलीज हैं आपके पास? आप लोग कितने फैमिली? हमारे 9 फैमिली से टोटल। ये कितने पोर्शनों के लिए झगड़ा चल रहा? ये सिर्फ 2 पोर्शन के लिए झगड़ा चल रहा। जो कल कब्जा करने के लिए 40 से 50 लोग, बाउंसरा, औरतें सारे आए थे। क्या उनके खिलाफ भी, जो कब्जा करने किसी के लिए उनके के खिलाफ लोग कुछ कंप्लेन करें? कंप्लेन करे, सब करे। मैं मालूम पुलिस वाले उसको तो छोड़ दिए, लेकिन हमारे बच्चे को, मोहसिन को पकड़ के लेके चले गए। सुबह से स्टेशन में है, पुलिस स्टेशन में मेरा बच्चा, और है तो उसका कुछ ना कुछ करो साहब आप। अब 2-3 साल से हम इसके पीछे है, अभी ने ना हमारा कुछ नहीं कर रहा, और है तो ना पुलिस कुछ कर रही, ना कोई कुछ कर रहे हैं। हमारे को बहुत इसके तरफ से बहुत परेशानी है। आप कुछ भी करो साहब हमारे लिए। क्या बोला बोल फिर? इसके देखो साहब, हमारे को बहुत परेशानी है। इसको या तो जेल को भी जाओ, या नहीं तो इसको कुछ भी करो। हमारे इसके तरफ से हमारे को बहुत नुकसान है, बहुत जानों की वो हो रही है हमारी। अब हाँ, इसको हाँ, मेरे नकली चाइना मार के फिलाटा बेच लिया, और है तो बिल्कुल हमारे ऊपर बहुत जुल्म कर रहा। ज़रा इसका कुछ भी करो आप लोग। आपसे गुजारिश है मेरी, मैं बेवा औरत हूँ, मेरा कुछ ना कुछ करो आप। अब मेरे को कोई भी कुछ भी नहीं है मेरे को ऊपर। हाँ, अच्छा, कमिश्नर साहब, DCP साहब, आप दोनों सुन के ये बात मेरे ऊपर कुछ भी आप ये करो, करके मेरे जान से छुड़ाओ इससे मेरे को। आज गुंडे आए तो क्या हुआ मालूम, पुलिस वाले पूरे सब छोड़ दे के मेरे बेटे को, मोहसिन नाम है मेरे बच्चे का, उसको लेके चले गए। अब आप कुछ ना कुछ करो इसका जल्द से जल्द। मेरा बच्चा सुबह से पुलिस में है। आपकी गुजारिश है मेरी ये आपसे। ये देखो, ये खालिद है, इसका घर जंगामेट में रहता, और है तो रिवाल्वर बता के मेरे को डरा रहा, और है तो इससे मेरे को बहुत खतरा है। आप लोग कुछ भी करो इसका। आप लोग इसको गौर से देख लो कमिश्नर साहब। ये खालिद है, मेरे को इन्हें रिवाल्वर बता के मेरे को डरा रहा। आप लोग इसको अच्छी तरह से देख के इसका कुछ भी करो। कोर्ट में भी केस चल रहा, और है तो हम लोग पुलिस में भी केस है हमारा।
इस ना पुलिस कुछ कर रही ना कोई कैसे कुछ हो रहा है इससे। आप लोग तो कुछ ना कुछ कर सकते, ना करो साहब बोले।